नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। और आज मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा के चुनाव कैंपेन के दौरान आज ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूं, जो शख्स एक समय मधुपुर में युवाओं के चहेते और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। मधुपुर कॉलेज में एक हस्ती थी, एक पहचान थी इनकी। युवा छात्र छात्रा के ये सबसे पॉपुलर नेता थे। और इनकी अभी हाल ही की अगर आप दास्तान जानेंगे तो उससे भी आप बेशक जागरूक होंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में इन्होंने अपने रोज़गार को दांव में लगा दिया। इन्होंने अपने जो इनके ड्रग इंस्पेक्टर, जो इनके मेडिकल एसोसिएशन में जो ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा प्रायः चेकिंग की जाती थी और उसमें जो है लाखों रुपए भ्रष्टाचार के रूप में वसूली होता था, ये खुद उस भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर को एसीबी के हाथों इन्होंने पकड़ाया है। लेकिन आज इनके मन में भी कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ़ है, जिसको लेकर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। और काफ़ी मिन्नत, काफ़ी कोशिश के बाद कई लोगों ने इन्हें रोकना भी चाहा कि ये अपनी बातों को नहीं रखें, क्योंकि ये बेबाक हैं, ये खुलकर बोलते हैं और अपनी बातों से ये अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। हमारे साथ हैं आदिल रशीद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बधाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। और आज किन बातों को लेकर आप हमारे साथ हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ लाइन का, आपका और राजेश जी का, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो नाउम्मीद हो गया था कि मधुपुर में का ऐसा जैसा माहौल बन गया था कि लोग खास करके मीडिया पर उंगली उठाते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। तो खैर उस सब बातों पर मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरे पास आए हैं और ये रेड क्रॉस सोसाइटी का जो 15 साल मतलब 14 साल का जो वनवास था वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद ये चुनाव का ये घोषणा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसे मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से, आम जनता के लोगों से, कि ये जो हो रहा है ये रेड क्रॉस कोई गली नुक्कड़ का या घर और मोहल्ला का संस्था नहीं है। ये रेड क्रॉस है, पूरी दुनिया में इसकी एक तो प्रतिष्ठा है। आज दिल पर हाथ करा करके पूछे कि जितने भी लोग अभी उसमें चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं या सदस्य है या थे, जो अभी मर गए हैं उसका भी लिस्ट में नाम मैं देख रहा हूँ। मेरे जैसे, प्रमोद विद्यार्थी जैसे और एक ऐसा हस्ती जिसके दरवाजे पर लोग खड़ा होकर के उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे, उस आदमी के भी नाम को हटा दिया गया। उस शख्सियत का नाम है, क्यों हटाया है? क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे अध्यक्ष पद का, क्योंकि उनका कद इतना लंबा है कि उनके सामने आने के बाद ये लोग सब बौने नज़र आते हैं। उस शख्सियत का नाम है रमेश झुनझुनवाला, एक हस्ती, गॉड फादर ऑफ मधुपुर जिसे कहते हैं। वो तो अभी यहाँ के निवासी नहीं है, वो तो कलकत्ता चले गए, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? निवासी? अभी तो मुझे भी सबूत दिखाने की बात कर रही है भाई। हाँ, आप भी बोलते हैं हम मेंबर हैं, तो कहाँ? आप तो दिखाइए, कहाँ रसीद है आपके अरे पास, भाई, सर्टिफिकेट? ये लोग हमको बोल रहे हैं हम 1932 का खतियानी नहीं, 1832 का खतियानी है। हम लोग 200-250 साल का खानदान का, हम लोग का 5 पीढ़ी अगर 50 साल करके जोड़ते हैं तो खतियान नहीं, रेड क्रॉस की बात कर। रेड क्रॉस में सुन लीजिए, रेड क्रॉस में आज भी जब मीटिंग होती है तो उसमें लगभग मीटिंग में मैं रहता हूँ, 5 से 6 लोगों से ज़्यादा नहीं होता। तो फिर ऐसा कैसे हुआ जब प्राय मीटिंग में आप गए हैं, आपकी तस्वीरें भी है, अखबार भी कहता है, तब फिर ऐसा कैसे आपके साथ हुआ? आपके जैसा बेबाक लोग को क्यों? क्या बात है कि लतीफ़ बात भी है, अब आपको खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरे जुबान में है, समझे। बात यह है कि आप अक्सर देखते होंगे, चाहे शांति समिति की बैठक हो, थाना में हो, एसडीओ साहब, यहाँ कहीं भी बैठक होती है तो एक गुट जो है वो सिर्फ गुलदस्ता पेश करने में, वाह सर एकदम सही हो रहा है, सर ये एकदम होना चाहिए। अभी पिछले दिन अभी गांधी चौक पर पुलिस पब्लिक का मीटिंग हुआ, उसमें भी वाह वाह सर एकदम जुर्माना लगना चाहिए, जनता पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आदिल रशीद ने क्या बोला, ये आप लोग सुने हैं, उसका भी वीडियो आप लोग चल भी रहा। उसको बाद में हमको कहा कि आदिल आपको इसे नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? मेरे घर में कोई 2 बजे रात में आ जाएगा, बाहर से आकर के कुछ भी करके चला जाएगा। तो खैर इस लेवल पर, उस रास्ते में नहीं जा कर के मैं सिर्फ आज रेड क्रॉस की बात करूँगा। करने का तात्पर्य ये है कि एनके लाल जब यहाँ पर थे तो उन्होंने 3 लाख रुपए का फंड दिया था। शायद आप मीडिया वाले, आप लोगों को भी जानकारी होगी, राजेश जी शायद आपको भी
मालूम होगा। तो वो 3 लाख रुपए का फंड कहाँ चला गया, वो पैसा कहाँ चला गया कभी एम्बुलेंस गायब हो जाता है, कभी कुर्सी गायब हो जाता है, कभी लोग गायब हो जाते हैं। तो इतना हड़बड़ी। अच्छा, एक बात साधारण सी बात है कि अभी पिछले दिनों देवघर में रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव हुआ, वो भी जिला लेवल पर। उनके जो मुखिया जो है वहाँ के डीसी साहब हैं, वहाँ सारे लोग थे, वहाँ सब थे, जिनका नाम छूट गया था, जिनका नहीं था, जो जुड़ना चाहते थे वो लोग आए। और कोई फोकट में मेंबर नहीं बनता है। जिस समय मैं 500 रुपया 2 टिकट 2 फोटो लगता था, उस समय हम लोग दिया था, अभी 1000 रुपया हुआ है। 1000 रुपया लेकर के घूम रहे हैं आदमी, मेंबर बन रहा, क्योंकि समाज सेवा है यहाँ पर लोग क्या है, आपने देखा होगा कोरोना काल में 1 किलो आटा 2 किलो आलू लेकर के 22 को आदमी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हम रेड क्रॉस के आदमी हैं, हम फलाना के आदमी हैं। अरे क्या बताएं, हम आपका तो चल रहा है, तो मैं तो कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ लगती है कि आखिर ऐसा क्या बात है। मेरा तो यही कहना है कि एसडीओ साहब को जो गुमराह किया गया है, एसडीओ साहब को अधूरी जानकारी दी गया है। आप देखिएगा कि 5 से 6 लोग मधुपुर के हर संस्था में, चाहे वो शांति समिति हो, नागरिक समिति हो, ये समिति हो, खट्टा समिति हो, मीठा समिति हो, वही घूर फिर करके 5 से 10 लोगों का एक टीम है जो पूरे शहर का डॉन बनना चाहता है। सारे शहर को अपने उंगलियों में नचाना चाहिए था। जिसका जितना लंबा है कुर्ता, वो उतना ज़्यादा बड़ा दलाल है। हमने कहा ना भाई कि इस बार आप मेरे बात को नोट कर लीजिएगा कि ये 15 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब। वही अन्नू मन्नू सन्नू तन्नू यही सब लोग आएंगे और फिर वही खेल खेला जाएगा। 1 साल तक कोई हिसाब नहीं है। एक बात बताइए, घोषदार को दिखाई नहीं देता है बेचारा, वो बहुत काम किया है, सब कुछ मेहनत किया था। वो बार बार बोलते हैं कि हमको अब नहीं रहना है, नहीं रहना है। हम लोग को मीटिंग में भी बोलते थे, एसडीओ साहब के भी बोले, 26 जनवरी वाला में भी बात हुआ। अभी आपको बता दें कि वो फिर से सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं और सचिव के चुनाव में उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा। ये मैंने पहले तो होगा आपका कार्यकारिणी समिति, तब समझ में आएगा कि कार्यकारिणी समिति चुनने के बाद तब होगा जो पद वाला है वो। ये मेरा एक मित्र है संजय सिंह का, उसका मैंने वो हमको किया तो उसको ये बोला था कि ये रेड क्रॉस नहीं, ये रेडी क्रॉस का चुनाव हो रहा है, ये सब कुछ तैयार है, कौन क्या बनेगा। अभी क्या है कि हमारे कुछ सीनियर लोग हैं उसमें, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 1-2 तो ऐसा है कि मतलब हम उसके बाद वो कैसे सोच लेता है कि हम लोग चुनाव लड़े। और वो लोग भी मैदान में आ गया और घूम रहा और सोशल मीडिया में डाल रहा, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। क्या है जी आप हैं? ये अफसर के दलाली करते हैं या नेता मंत्री के दलाली करते हैं, वही सब करके आपको अपना पहचान है? क्या पहचान है समाज में आप लोगों का? हाँ, हमारे सीनियर लोग हैं, उन लोगों किया है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ थी बंसीदा को, अस्तानंद झा जी को, अरविंद जी को। ये लोग क्या है, खुल्लम खुल्ला बोला। आप ही का बयान मैंने सुना, क्या नाम है उनका, बंसीदा का, अस्तानंद झा जी। तो बेबाक इंसान है भाई, वो क्यों बोलेगा भाई किसी के खिलाफ नहीं बोला, वो सच्चाई बोला है। वैसे लोगों को रहना चाहिए गाइडलाइन में, लेकिन रहना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ के युवाओं को देना चाहिए। यहाँ पर एक वकील साहब बेचारा वो दौड़ रहा हुआ, उसको ठुकरा दिया। एक सुशील सिंह का लड़का है वहाँ पर आपका पना कोलक, वो गया, उसको भी घुमा दिया है। उसके बाद प्रमोद विद्यार्थी जी हमारे मित्र हैं, उनको नहीं है। मेरे जैसा हमसे ज़्यादा सक्रिय है क्या वहाँ पर? अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपकी हमारा यही हाथ जोड़ के एसडीओ साहब से विनती है कि सर प्लीज़ 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 आप इस चुनाव को कम से कम 1 महीने के लिए उसको स्टे कर दीजिए और एक साफ़ सुथरी कमेटी बनाइए, उसमें एक समय सीमा दीजिए 15 दिन 1 महीना का, कि जो इच्छुक लोग जो जुड़ना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से, तो वो अपना नामांकन करवा लें। और जब ये कमेटी उसके बाद एक कमेटी बना करके एक डंके के, जो मधुपुर में जो आम जनता में जो भरम फैला हुआ है कि इसको कोई मान्यता नहीं दे रहा है, अपने मियाँ मिट्टी लोग बने हैं, लोग समझ रहे कि हम ये बन जा रहे हैं, वो बन जा रहे हैं। कुछ नहीं बन रहे हैं आप, सुन लीजिए। आप लोग को कौड़ी के भाव में आप लोग नजरिया देख रहा है, हम मानते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल थोड़ा छोटा सा है, आप छोटा सा में ही जवाब दीजिएगा। बीते दिनों 26 जनवरी के दौरान कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, मैराथन दौड़ के बाद आपको जो है उसी रेड क्रॉस परिसर में
उसी रेड क्रॉस के कुछ सदस्यों ने आपको तो शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया था, माफ तो करिएगा, फिर अब माफ करिएगा, रेड क्रॉस नहीं, वो नागरिक समिति, आप ठीक से देखिए। तो थे तो वही लोग जो रेड क्रॉस में है, वही नागरिक समिति में है। मैंने भी किया ना कि 10 लोगों का टीम तो पूरे शहर में यही लोग है ही हैं, 10 से 11वां कोई शख्स कोई जगह है बताइए जहाँ पर कोई और है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ, आप मानते हैं? धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा हुआ है चलिए, ये धोखा नहीं हुआ है। और अभी लिस्ट उठाइएगा तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। उन लोगों का तो उनका क्या आत्मा आकर के चुनाव यहाँ लड़ेगा, यहाँ पर वोट देने। एक दो नाम बताइए। एक दो नाम, जैसे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं सुरेश बथवाल जी, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका भी नाम है उसमें है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका नाम मधुपुर में कभी हमने नहीं सुना। और मेरे जैसा जो 20-25 साल से संगठन में था, अभी बोलता है सबूत दिखाइए। मैं सबूत दिखाऊंगा? तुम्हारी हैसियत नहीं है आप लोगों की कि आप हम लोग से सबूत मांगने के लिए जाएगी, नहीं चाहिए आपकी। नहीं तो आप फाइलिंग क्या करते हैं? जब पैसा लिए तो फाइलिंग आप किए होंगे, फाइल में नाम होगा, रजिस्टर में नाम होगा, रसीद होगा। अरे म्यूनसिपैलिटी में जानते हैं ना, पूरा कंप्यूटर में गायब हो गया था। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बात है, सच्चाई तो आना चाहिए। कोई भी आदमी इतना बेबाकी से आपके कैमरे के सामने आंखों में आंखों डाल करके नहीं बोलेगा। अगर सच का सामना करना है, मैं पूछता हूं, मैं जितने भी लोग अभी इससे जुड़े हुए या चुनाव लड़ रहे हैं जो मेंबर है, क्या हमने गलत किया? अगर मान लीजिए 411 है, ये मधुपुर का तो कमेटी 4011 भी अगर सदस्य हो जाए तो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 500-1000 आदमी अगर जुटता है तो उसमें क्या तकलीफ है? और घर बड़ा होगा, सदस्य बढ़ेगा, लोगों का नाम होगा। एक तो कुर्सी उस दिन बैठा मैं तो वो टूट गया पर, इतना छोटा सा जगह है, आधा से ज़्यादा किराए पर दे दिया, ना दीवार का ठिकाना है, लोग कुत्ता ढुका हुआ रहता है, इंसान से ज़्यादा वहाँ कुत्ता का बसेरा वहाँ पर है। तो क्या बना करके रखे हैं सोसाइटी को आप लोग, रेड क्रॉस सोसाइटी को? जी मजाक बना करके रखे हुए हैं। जब झंडा तोलन होता है, मैं तो रेड क्रॉस का नहीं हूँ, अगर आप लोग बोलते हैं आपके अनुसार, लेकिन मैं तो ये सोचता था, मैं हर अभी 26 जनवरी वाला में भी था, मैं हर जगह 15 अगस्त में अभी देखते हुए। अगर ये लोग को छोड़ दिया जाए कि झंडा तोलन में, तो 5-6 मतलब 10 तो क्रॉस नहीं करेगा। बिल्कुल, ये सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को देख रहे हैं। मेरा किसी से, मैं फिर भी जो लोगों ने भाग लिया सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग चुनाव लड़िए, जीतिए, अच्छे सोच के साथ आइए, उनका आशीर्वाद चाहिए। मेरा भी अगर एक वोट होता तो मैं भी आपको वोटता। आदिल रशीद किसी पद के लिए आप चुनाव लड़ते? लाहौल वाला कुवत, मुझे पद नहीं चाहिए। मालिक ने हमको, अल्लाह ने इतना दिया है कि कोई पद पे भी रहता है तो मैं बस एक सदस्य के रूप में, एक सदस्य के, एक मेंबर के मेरा एक ख्वाहिश था। और ये पद पर रह के क्या कर लेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, और क्या तन धन से जो सहयोग होता है, तन धन से होता है तो करते और करते रहेंगे। रेड क्रॉस के लिए मैं आज भी करूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, रेडियो साहब प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके कंधे पर जो बंदूक ये लोग चला रहा है, आप उसको अपना कंधा वहाँ से हटा लीजिए। आपको ये लोग बदनाम करके छोड़ेगा सर, प्लीज़। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, हम लोग बहुत आपको इज्जत और सम्मान देते हैं सर। प्लीज़ हमारी बात को रखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास ज्ञापन भी दूंगा और डीसी साहब को दूंगा। और यहाँ के साहब लोग, अगर मुझसे बात बोलने में अगर कुछ ऐसा कड़वा सब निकल गया होगा अपने सीनियर के बारे में भी या कमेटी के बारे में, तो प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर मैंने पद लोलुपता की कोई लालसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के लिए बेबाक होकर लड़ते हैं और भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को सदस्य अवश्य होना चाहिए, जो ऐसी संस्था में रहकर अपनी जो उनकी आंतरिक इच्छा है और एक बेहतर सोसाइटी बनाने की परिकल्पना है, उसको समाज के सामने ला सके। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन मधुपुर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है राह।